दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से 4.5 बिलियन यूरो यानी कि करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कच्चा तेल खरीदा है। ये मई के मुकाबले 34% की शानदार बढ़ोतरी है। इसके साथ ही भारत चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। तो मुझे एटलीस्ट आई एम ऑफ द व्यू कि ये सारे का सारा जो है वो एक डिफरेंट किस्म का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये एक्सेस लेके आया। पाकिस्तान की 10 गुना इज्जत बढ़ जाती कि एक डील होने के बाद पाकिस्तान कहता कि चलिए जी ये दुनिया की पीस है, ये हमारी नहीं। ये जो आप लोगों ने अपनी पीस बना ली थी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कटाक्ष को बोल रहा हूं कि दे शुड बी आंसरेबल बाय योर ऑनरेबल मीडिएटर्स। आज इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये ट्रम्प बाबू डाबू चाबू पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पहले एक यूटर्न लेता है, फिर एक और यूटर्न लेता है, फिर एक और लेता है। भाई गोल गोल एक चक्कर में घूमी जा रहा है यूटर्न ले लेके। एंड एक तरफ आप प्रेशर बढ़ाते हो, एक तरफ प्रेशर निकालते हो। इंडिया के साथ वो उनकी जाहिर है जो पाबंदियां थी वो फॉरएवर नहीं थी, वो वक्ती तौर पे इंडिया को शायद उन्होंने कोई लेसन देना हो तो, लेकिन जाहिरी बात है कोई भी अपने मामलात में अपने कौम को खसारे की तरफ लेके नहीं जाता। तो और वो उस वक्त जब वो अमेरिका में आइसोलेशन देख रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी कराती है ना कि आए थे साढ़े दे टैरिफ ला रहे थे, वो कर रहे थे, वो कर रहे, यू नो दैट्स व्हाट यू नो वी सी इन अ सेंस। तो ये चीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्या दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप, भारत को अपने इशारे पर नचा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे नए भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी वेस्टर्न प्रेशर में नहीं, बल्कि हमारे 140 करोड़ भारतीयों के फायदे के हिसाब से चलती है। जब पूरी दुनिया रशिया पर सैंक्शंस लगा रही थी, तब भारत ने जून 2026 में रशिया से 45,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कच्चा तेल खरीदकर सबकी बोलती बंद कर दिया है। भारत ने अमेरिका के सामने झुकने के बजाय उन्हीं पश्चिमी देशों को अपना रिफाइन किया हुआ तेल बेचकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की लेटेस्ट रिपोर्ट ने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक सबकी नींद उड़ा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने महज एक महीने में रशिया से 4.5 बिलियन यूरोज यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया है, जो पिछले महीने से 34% ज्यादा है। इस मैसिव जंप के साथ भारत अब चाइना के बाद रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर बन चुका है। रिलायंस की जमुनानगर रिफाइनरी हो या इंडियन ऑयल की प्रदीप रिफाइनरी, सबने अपना प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर भारत की सबसे बड़ी चाल अब आती है। वीडियो में बनी रहिए, मैं आगे बताऊंगा। अगर कुल रूसी फॉसिल फ्यूल की आयात की बात करें तो भारत ने जून में करीब 5.5 बिलियन यूरो की रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदे हैं, जिनमें 83% हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। इस रिकॉर्ड खरीदारी के पीछे भारत की बड़ी रिफाइनरियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर 10 दिन से प्रेसिडेंट ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में भी और उससे पहले भी अगर 20 इयर्स देखा जाए तो अमेरिकन पॉलिसी ये थी कि चाइना के काउंटर में, चाइना को वो एक थ्रेट समझने लगे थे, थ्रेट परसेप्शन था, और चाइना के काउंटर में वो ये कोशिश करने लगे थे कि इंडिया इज द ओनली कंट्री हु कैन बैलेंस चाइना। और वो चाइना के बैलेंसिंग में इंडिया को प्रिविलेजेस मिलने शुरू हो गए थे और दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश लिवरेज टू इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो थ्योरी ऑफ पावर है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो थ्योरी ऑफ पावर है, वो तो एक तो क्या है कि उनके दिमाग में ये है कि जो अमेरिका है वो एक्सेप्शनली वैल्यूएबल मार्केट है, और फिर उन्होंने कहा है कि जो अदर कंट्रीज हैं वो अमेरिका के ऊपर ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हैं, बजाय अमेरिका उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये ट्रम्प का परसेप्शन है। और उनका ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अलायंसेस हुए हैं पिछले सालों में, उसमें हमने ज़्यादा पे किया है और हमें मिला कम है। और वो ये कहते हैं कि टैरिफ और सैंक्शन से और मिलिट्री थ्रेट से हम दूसरे कंट्रीज को फोर्स कर सकते हैं कंसेशंस के लिए। ये उनकी थ्योरी ऑफ पावर है, जिसको हम कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। और दूसरा, ट्रम्प की पॉलिसी से ये भी लगा है कि ही प्रिफर्ड पर्सनल लीडर टू
leader to leader negotiations in spite of two different government structure talk to each other. तो उनको ये लगता है कि लीडर टू लीडर अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो हम ज़्यादा फास्टर काम करेंगे। पहले भी अमेरिकन वैसे ट्रेडिशनली कहने को आप अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री करते हैं, बट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन मिलिट्री रूलर्स को ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि ये सोचकर कि उनको वहाँ पर डिसीजंस फास्टर हो जाएंगे। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से जानता है। और जो हमारी एक और बात मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ, जो कभी आगे बात करेंगे, कि इंडिया का जो स्टेटस है कुछ चीज़ों में वो आगे आ चुका है। जैसे कि अब हम पहले डिफेंसिव कंट्री नहीं है, हम रोने वाले कंट्री नहीं है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान, हम विक्टिम कार्ड अब खेलना बंद कर दिया हमने। इंडिया ने साफ कहा है कि हम ऑफेंसिव, सीधे अगर किसी ने ये किया तो वो हमारा ऑफेंस का सामना करे। उन्होंने यूरोपियंस के साथ भी साफ कर दिया है कि भाई यूरोपियन आर्मामेंट, जब अभी फिनलैंड गए थे, ये नॉर्वे गए थे जयशंकर, उन्होंने कहा भाई यूरोपियन आर्म्स हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। आप हमारे साथ, ये भी उन्होंने कह चुके हैं कि भाई यूरोप की पॉलिटिक्स वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है और हमारी पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स है। तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात, ये सब जो इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो इंडिया को अब दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये चीज अमेरिकन को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। नहीं, वो फौजी माइंड तो ठीक है, उससे क्यों नहीं पूछती आप? जिसने ये पीस कराई है, जो कि मीडिएटर रहा है, उन लोगों से पूछिए ना, उनका भी तो फर्ज बनता है। आपका मेरा फर्ज बनता है एनालाइज करने का, लेकिन आंसरेबिलिटी जो है, मैं एक बड़ी सीरियस सी बात कर रहा हूं, आंसरेबिलिटी जो है उसकी जरूर होनी चाहिए। जो क्रेडिट ले रहा था, जो क्रेडिट ढूंढ रहा था, जो ढोल बजा रहा था, मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर समझाना चाहूंगा आपके थ्रू कि हर चीज में ढोल बजाना एक अपने आप में कई बार बैकफायर करता है। इसलिए समय रहते कर मुझे लगता है पाकिस्तान की 10 गुना इज्जत बढ़ जाती कि एक डील होने के बाद पाकिस्तान कहता कि चलिए जी ये दुनिया की पीस है, ये हमारी नहीं। ये जो आप लोगों ने अपनी पीस बना दी थी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कटाक्ष को बोल रहा हूं कि दिस शुड बी आंसरेबल बाय योर ऑनरेबल मेडिएटर्स। बट फिर भी एक अच्छी बात करेंगे। मेरा अपना सोच है जो दुनिया के लिए, ट्रम्प साहब कह रहे हैं अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अटैक जारी रखिए। क्यों भाई? हु आर यू? हु द हेल आर यू? इंडिया के साथ वो उनकी जाहिर है जो पाबंदियां थी वो फॉरएवर नहीं थी, वो वक्ती तौर पे इंडिया को शायद उन्होंने कोई लेसन देना हो तो, लेकिन जाहिरी बात है कोई भी अपने मामलात में अपने कौम को खसारे की तरफ लेके नहीं जाता। तो सदर ट्रंप का ये इंडिया के साथ दोबारा ट्रेड शुरू करना इस बात की निशानदेही करता है कि वो सदर ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आपने वैसे एक बात अभी की कि लेसन देने की कोशिश की थी इंडिया को, जो शायद मिल चुका है, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया को कोई लेसन मिला है, क्योंकि रशिया के साथ जो ट्रेड थी वो उसने वैसे ही जारी रखी। अगर ईरान को उन्होंने कोई एड देनी होती थी वो भी दी। हर काम तो इंडिया अपनी मर्जी से कर रहा है। जी हाँ, मगर सदर ट्रंप को ये मालूम है कि इंडिया जो है अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब जब बिजनेस पार्टनर, जब उन्होंने देखा कि इंडिया को मेरी पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया इसके साथ बिजनेस कर रही है, खास तौर पे रूस, तो उन्होंने कहा, फिर सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों अपनी ये मौशी तबाही लेके आऊं अमेरिका में। तो इस वजह से उन्होंने कहा भाई सब कर रहे हैं बिजनेस तो उनके साथ मैं भी करता हूं बिजनेस। और दरअसल सदर ट्रंप एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन जो है वो कभी अपना लॉस नहीं करता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। सर आपको क्या लग रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। जो अमेरिका और यूरोप कल तक हम पर मोरल प्रेशर बना रहे थे, आज वही हिपोक्रेसी दिखाते हुए हमारी रिफाइनरी से निकला हुआ रिफाइंड तेल दबा के खरीद रहे। जून में ही ब्रिटेन ने भारत से 63 मिलियन यूरोस का जेट फ्यूल खरीदा है, यानी कच्चा तेल रशिया का, रिफाइनिंग हमारे प्यारे भारत की, और खरीदार वही दोगले पश्चिमी देश जो रशिया पर पाबंदियां लगाने का दिखावा करते हैं। ये भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बड़ी जीत है। हमने इस ग्लोबल संकट को एक बहुत बड़े आर्थिक फायदे में बदल दिया है, ताकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहे और हमारी इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ती रहे। इस हिस्टोरिकल ओल्ड डील ने साबित कर दिया कि भारत अब एक ऐसी ग्लोबल रिफाइनिंग सुपर पावर बन चुका है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत इग्नोर नहीं कर सकती। दोस्तों
आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करके जरूर बताएं कि क्या सरकार का वेस्टर्न प्रेशर को साइड करके रशिया से ये रिकॉर्ड तेल खरीदना आपको एक सही जियोपॉलिटिकल मूव लगता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें।